डिसऑर्डर्स ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स, जो पिट्यूटरी हार्मोन्स है उसके अंदर जो वो ठीक ढंग से जब पिट्यूटरी ग्लैंड काम नहीं कर पाती है या फिर ज़्यादा हार्मोन वगैरह सिक्रीट कर दिए जाते हैं, कई बार हार्मोन कम सिक्रीट किए जाते हैं, तो उनकी वजह से जो बीमारियां हैं वो कौन कौन सी देखने को मिलती है, डिसऑर्डर्स कौन से देखने को मिलेंगे। जाइजेंटिज्म, ये क्या होता है, ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जब ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट कर दिए जाते हैं तो बॉडी एबनॉर्मली ग्रोथ कर जाती है, मतलब ज़्यादा हाइट में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी और जो बॉडी ऑर्गन है वो ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं इसमें। तो जिनमें जैसे हाइट कुछ पर्सन की बहुत ज़्यादा हो जाती है, जैसे जो ग्रेट खली हैं उनकी हाइट है वो जिजेंटिज्म की वजह से ही है, एक डिसऑर्डर ही बोलेंगे उसको। ड्वार्फिज्म क्या है, जब ये ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रेट होते हैं तो उसकी वजह से जो ग्रोथ है वो स्टंट रह जाती है, मतलब जो पर्सन है वो बोना बनेगा इसमें। और एक्रोमेगली, ये क्या होता है, एक्सेस सिक्रीशन इन अडल्ट रिजल्टिंग इन सेवर डिसफिगरमेंट। तो अडल्ट के अंदर जब ये हार्मोन्स हैं, ग्रोथ हार्मोन, ये ज़्यादा सिक्रेट हो जाते हैं तो उसकी वजह से जो आकृति है वो अजीब सी बनती है, विच में लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन, जिसकी वजह से जो कुछ जटिलताएं हैं, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, प्रीमैच्योर डेथ भी करवा सकती हैं ये, यदि चेक नहीं किया जा सके इनको टाइम पे। डिजीज इज हार्ड टू डायग्नोज इन अर्ली स्टेजेज, इनको अर्ली स्टेजेज में बहुत मुश्किल हो जाता है इनका पता लगाना बीमारी है या नहीं है। अंटिल चेंजेज इन एक्सटर्नल फीचर बिकम नोटिसेबल, जब तक हम इसको बाहर से इनकी जो इनके चेंजेज हैं वो नहीं देख पाते, क्योंकि ये जो हार्मोन है बहुत ही ज़्यादा ट्रेस अमाउंट में सिक्रीट किए जाते हैं, और इन हार्मोन्स को हम पता भी नहीं कर सकते कि ब्लड में ये ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट हो रहे हैं कम मात्रा में, तो इसकी वजह से इनको नोट करना बड़ा मुश्किल है। ये तभी पता लगते हैं जब ये बाहर जो फीचर्स हैं, एक्सटर्नल फीचर्स, उनमें इनका चेंजेज है दिखाई देते हैं। उसके बाद डायबिटीज इंसिपिडस, तो ये क्या होती है, इम्पेयरमेंट इफेक्टिंग सिंथेसिस और रिलीज ऑफ एडीएच। एडीएच जो एंटी डायबिटिक हार्मोन है उसकी ठीक ढंग से सिंथेसिस नहीं हो पाती है, उसका ठीक ढंग से रिलीज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो किडनी है वो वाटर को कंजर्व करने में जो अपनी जो उसकी एबिलिटी होती है उसको खो देती है, मतलब वाटर कंजर्व नहीं होएगा, वाटर ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होएगा, लीडिंग टू वाटर लॉस एंड डिहाइड्रेशन, जिसकी वजह से वाटर बहुत ज़्यादा लॉस होता है यूरिन के जरिए, और पानी में जो शरीर में पानी की कमी हो जाती है जिसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। उसके बाद है, टेबल से हम समझते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी डिसऑर्डर, एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा जो हार्मोन है जैसे ग्रोथ हार्मोन है वो देखा हमने, जिजेंटिज्म, एक्रोमेगली जो अडल्ट में देखने को मिलती है कंडीशन, जिजेंटिज्म चाइल्ड के अंदर देखने को मिलती है, ड्वार्फिज्म चाइल्ड में होता है, जबकि उसके बाद लेद्रिगी प्रीमैच्योर एजिंग, मतलब जो टाइम से पहले है बुढ़ापा वो देखने को मिलता है। एसीटीएच की वजह से जो कुशिंग डिजीज होती है, और एडिशन डिजीज किसकी वजह से, जब इंक्रीज लेवल, एक साइड में लेवल इंक्रीज है एक साइड में डिक्रीज लेवल है, यदि हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होते हैं जैसे एसीटीएच ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट होएगा तो कुशिंग डिजीज होती है, जबकि यदि हार्मोन कम होते हैं तो एडिशन डिजीज सिक्रीट होती है। तो ये हम जब जो कोर्टेक्स एड्रेनल कोर्टेक्स ग्लैंड्स पढ़ेंगे, एड्रेनल मेडुला, तो जो कोर्टेक्स जो एड्रेनल ग्लैंड्स डिस्कस करेंगे तब भी आएंगी ये डिजीज हैं। टीएसएच जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जब उसका लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो गाइटर जो बीमारी होती है जिसमें जो गला है वो फूल जाता है। इंक्रीज्ड बीएमआर, तो इसके भी अलग अलग जो इफेक्ट हैं वो हम जब थायराइड ग्लैंड देखेंगे तब आएंगे ये। और डिक्रीज्ड कंडीशन के अंदर भी अलग अलग कंडीशन है वो पाई जाती है, जैसे क्रेटिनिज्म है चिल्ड्रन के अंदर पाई जाती है। प्रोलैक्टिन एमनियोरिया बीमारी होती है यदि ज़्यादा सिक्रीट होता है, और यदि डिक्रीज्ड लेवल है तो जिसकी वजह से जो मिल्क है वो बहुत कम प्रोड्यूस होता है। लेट प्यूबरिटी इनफर्टिलिटी का मतलब है कि प्यूबरिटी या लेट उसमें आती हैं, और इनफर्टिलिटी बांझपन भी हो सकता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, इससे क्या होता है, यदि ज़्यादा सिक्रेट होता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिस्टर्बेंस होएगा फीमेल के अंदर, और एमनियोरिया और इम्पोर्टेंस, तो ये डिजीज है वो देखने को मिलती है। तो डिजीज के नाम हम याद रख सकते हैं इसमें, हालांकि एनसीईआरटी में इतनी ज़्यादा डिजीज वगैरह का कोई जिक्र नहीं है। तो यदि ये नीट वगैरह के पर्पज़ के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये हार्मोन्स की जो अलग अलग डिजीज हैं ज़्यादा सिक्रीट होने की वजह से, कम सिक्रीट होने की वजह से, वो याद रख सकते हैं। इसी प्रकार से जो पोस्टीरियर रीजन होता है उसके अंदर जो हार्मोन है जैसे ऑक्सीटोसिन और एडीएच, तो इनके ज़्यादा होने की वजह से, जैसे ऑक्सीटोसिन है इसके ज़्यादा रिलीज होने की वजह से चाइल्ड बर्थ के अंदर प्रेसिपिटेट्स वगैरह देखने को मिलते हैं, और एक्सेस मिल्क है वो प्रोड्यूस होता है। प्रोलोंग्ड चाइल्ड बर्थ, जैसे डिक्रीज्ड यदि लेवल है तो प्रोलोंग्ड चाइल्ड बर्थ का मतलब है चाइल्ड बर्थ के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। डिमिनिस्ड मिल्क, जो मिल्क है वो कम प्रोड्यूस होता है। एडीएच हार्मोन यदि ज़्यादा सिक्रेट होता है तो बीपी वगैरह है इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब किया जाएगा,
जिसकी वजह से यूरिनरी आउटपुट है वो कम हो जाती है, यूरिन कम बनता है। एडिमा मतलब वाटर बहुत ज़्यादा होएगा शरीर में, तो जो जो अलग अलग टिश्यू होते हैं उसके अंदर ये फिल होना शुरू हो जाता है, और SIADH डिजीज है वो देखने को मिलती है। बाकी यदि डिक्रीज्ड लेवल है ADH का, तो उसे डायबिटीज इंसिपिड्स जो हमने देखा है, डाइल्यूट यूरिन बनता है, बहुत ज़्यादा यूरिन के अंदर वाटर का कंटेंट ज़्यादा मिलेगा, और इंक्रीज यूरिन आउटपुट, जो यूरिन है वो ज़्यादा बनता है। तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स हैं